स्वागत है आज की इस वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है विल इंडिया लिबरेट बलूचिस्तान। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान का एक भिन्न अंग है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरजे रौनक के द्वारा बनाया हुआ एरिया और न्यूज पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो को में रिएक्ट करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान जल्द ही उससे अलग होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ताजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाखों बलूच भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम सिर्फ कुछ ही महीने में बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बना देंगे। 6 मई से 9 मई के दौरान जब पाकिस्तानी फौज भारत के हाथों जूते खा रही थी, ठीक उसी टाइम बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से बोल रहे हैं कि हमें भारत में अपनी एक एम्बेसी खोलने दो। वो यूएन को बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को बोलो कि अपने सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टीज छोड़कर आज ही यहां से चली जाए। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भारत से हारने के बाद भी झूठी जीत का जश्न मना रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गरीब मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक आम बलूच भारत के झंडे लेकर खड़ा है। टीवी में भारतीय फौज की पीसी देखकर एक छोटी बच्ची वहां सल्यूट कर रही है। अगर आपने ट्विटर के स्पेस सुने होंगे तो वहां बलूच नौजवान खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पंजाबी पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। ये लोग भारत से बार बार बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आप बस हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम इस जिहादी पाकिस्तानी पंजाबी फौज को कुछ दिनों में बलूचिस्तान से भगा देंगे। भारत में आज लाखों लोग इन बलूच भाइयों के साथ खुलकर खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी भेजकर कश्मीर की शांति खराब कर सकता है तो भारत को तो कम से कम बलूचों की आजादी के सपोर्ट में तो आना ही चाहिए। वेल, मैं आपको अगर एक साल में बीएलए के कुछ हमलों के बारे में बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। 6 मई को जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, उसी दिन बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्ची डिस्ट्रिक्ट में आईईडी विस्फोट करके पाकिस्तानी फौज के 7 बंदों को जहन्नुम में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद इसी कच्ची में एक और आईईडी विस्फोट में पाक फौज के 14 फौजी मारे गए। इससे पहले मार्च के महीने में बीएलए के लोगों ने पंजाब से आ रही एक पूरी की पूरी गाड़ी जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। तब इन लोगों की मांग थी कि पाक फौज ने जिन मासूम बलूचों को अपने कब्जे में ले रखा है वो उन्हें फौरन छोड़ दे। उसके बाद पाक फौज वहां ऑपरेशन भी करती है, कहते हैं तब बीएलए ने पाक फौज का ऐसा बाजा बजाया था कि लाशें रखने के लिए ताबूत कम पड़ गए थे। उस ऑपरेशन में मारे गए पाक फौजियों की असली संख्या तो पाक आर्मी ने आज तक नहीं बताई है। इसी तरह 1 फरवरी को कलात जिले में बीएलए के हमले में 18 फौजी मारे गए। 19 फरवरी को बरखान जिले में पंजाब से आने वाले यात्रियों को बस से उतारकर गोली मारी गई। उससे पहले 5 जनवरी को तुर्बत में विस्फोट से लदी गाड़ी ने एक कोच को टक्कर मारी, जिसमें 5 फ्रंटियर कॉर्प्स के परखच्चे उड़ गए। और उससे पहले इस साल की शुरुआत में 9 जनवरी को खुशदार के जहरी डिस्ट्रिक्ट में बीएलए ने एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी और एक बैंक से 90 मिलियन रुपीस लूट लिए। ये तो मैं आपको सिर्फ इस साल के पिछले 4 महीने की बड़ी घटनाएं बता रहा हूं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। खबर ये है कि सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में 50 से ज्यादा ऐसी जगहों पर पाक फौज के खिलाफ हमले के 70 मामले सामने आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुनिया की किसी एक स्टेट में एक रेबल ग्रुप इतना डोमिनेंट हो कि वहां की फौज के हाथ ही ना आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि हम अब इस मुल्क में, यानी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इसका मतलब है कि उस जगह का लोकल मिलिटेंट्स का रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त है कि वहां की आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मगर बावजूद इसके पाक फौज और शहबाज शरीफ इतने बेशरम है कि अब जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग वाली घटना हुई थी तो ये लोग बोल रहे थे कि बस 1500 बलूच हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे, बाकी वहां कुछ भी नहीं है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। अब बलूच हमें बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद करो, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह हमारे कब्जे में चला आएगा। इसी एरिया में चीन का भारी इन्वेस्टमेंट भी है, यहीं पर ग्वादर पोर्ट भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा एरिया जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। पाक फौज इतनी मक्कार है कि इन लोगों ने पिछले 78 सालों में सिर्फ बलूचों को लूटा है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे में किया है। पाकिस्तान के पंजाब लीडर्स ने बलूचिस्तान के कल्चर को भी खत्म किया है, यहाँ की जबान को भी मान्यता नहीं दी है। मीर यार बलोच ने बाकायदा
ट्वीट करके पाकिस्तानी फौज की पोल खोलते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी पंजाब में कुछ भी नहीं है, न इन लोगों के पास मिनरल्स हैं, न एनर्जी के सोर्स हैं जो इन्हें आत्मनिर्भर बना सके। ये लोग सिर्फ बलूचिस्तान के तेल, सोना, तांबा, कोयला, जिप्सम, लोहा और नेचुरल गैस को लूटकर अपनी आर्मी और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। पाकिस्तान के पास सी के जरिए ट्रेड करने के लिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसलिए ये CPEC कॉरिडोर के जरिए बलूचिस्तान के सी और पोर्ट का यूज करता है। मीर यार बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज के 98% सैनिक पंजाबी हैं और उन्हें बलूच भाषा की कोई नॉलेज ही नहीं है। यहां तक कि ये लोग जब बलूचिस्तान में आते हैं तो उन्हें लोकल ट्रांसलेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बलूचिस्तान को लेकर पंजाबी पाकिस्तान की इग्नोरेंस ये है कि BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में जब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बलूचिस्तान के किसी भी एक शहर का नाम पूछा गया तो एक भी नाम नहीं बता सके, लेकिन मीडिया पर यही लोग बलूचिस्तान पर राज करने का दावा करते हैं। बताइए, अब देखिए, बलूचों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से भी दूर रखा जाता है। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान की आबादी 6 करोड़ है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज में ये गल्फ कंट्री जितना रिच है, इसका साइज जर्मनी जितना है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों के लिए अपनी भाषा के अखबार, न्यूज चैनल और FM स्टेशन भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा TV चैनल, 700 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स और 250 से ज्यादा FM रेडियो स्टेशन है। इसका मतलब साफ है कि पाक फौज और वहां की पॉलिटिक्स ने जानबूझकर बलूचों को इंफॉर्मेशन का कोई साधन डेवलप ही नहीं करने दिया ताकि उनकी आवाज दुनिया तक न पहुंच जाए। अब बलूचों का कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, जो हिंदुओं के लिए खास मायने रखते हैं। ये ऐसे मंदिर हैं, ऐसी जगह हैं जिन्हें पाक फौज अभी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन लोकल बलूच लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में अभी भी 50,000 के आसपास हिंदू आबादी रहती है और बाकी पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पर इनके साथ भेदभाव भी कम ही होता है। बलूचों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनता है तो भारत की हेल्प से हम यहाँ के हिंदू हेरिटेज को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो लोग नहीं